Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ शालिनी and you are watching Just Being Legal, where we break down law in the most fun and relatable manner. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ कॉलेज रोमांस एंड ड्रामा ही नहीं एड्रेस करती है, बट साथ ही साथ काफी लीगल और सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट करती है। Yes, you guessed it right. I am talking about the number one trending series of the year, that is Mismatched. सो गाइज ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3। सीजन 1 की मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी और सीजन 2 एंड सीजन 3 की नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। गाइज तो हमारा जो सीजन 1 है वो डील करता है मेन लॉज से, जो कि है डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डेफर्मेशन। आइए चलिए इसको प्रॉपरली समझते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा प्राइवेसी लॉ की। हमारे एपिसोड 3 और 4 में डिम्पल एक ऐसा ऐप डेवलप करती है जिसका नाम होता है एंटी सोश, जो कि दो लोगों को अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर उन्हें मैच करवाता है। ये ऐप ना एंटी सोशल लोगों का सोशल ऐप होगा, मतलब आसपास होने वाले पार्टी से भी एंटी सोशल लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि क्या यूजर्स को पता है कि उनका सेंसिटिव डेटा यूज हो रहा है और वो कलेक्ट हो रहा है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारे लीगल प्रोविजंस हैं वो ये आते हैं कि आईटी एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 43 में अगर मान लीजिए कोई भी फेलियर होता है टू प्रोटेक्ट दिस सेंसिटिव डेटा, तो उसके बेसिस पर आपको कंपनसेशन दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट कहता है कि अगर मान लीजिए आपका जो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसका अनऑथराइज्ड यूज हो रहा है या ये मिस यूज हो रहा है, तो वहां पर आप लोगों को कम से कम 2 साल तक की सजा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। सो गाइस स्टोरी लाइन का मेन हाईलाइट क्या है? मेन हाईलाइट ये है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है अपने ऐप डेवलपर्स के ऊपर कि उन्हें ये बताना होता है यूजर्स को कि आफ्टर ऑल उनका कौन सा प्राइवेट डेटा या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यूज किया जा सकता है, और उनसे पहले कंसेंट लेना ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है ऐप डेवलपर्स के भी ऊपर, ताकि वो रिस्पॉन्सिबली काम कर सके। सो गाइज नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लॉ विच इज डेफर्मेशन। जी हाँ, डेफर्मेशन के बारे में भी यहाँ पर इनडायरेक्टली बताया गया है इस एपिसोड में। एपिसोड 5 जो है, जहां पर डिम्पल को अपनी ऐप के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, वहां पर उसकी पब्लिक शेमिंग भी होती है और साथ ही साथ उसे टॉन्ट्स भी मारे जाते हैं। इंडिया में तेरे अलावा कोई 10 गेमर बंदी है। होम साइंस पढ़ो यार, गेमिंग वेमिंग छोड़ दो तुम। गाइस अगर दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही हो तो वो डेफर्मेशन नहीं कहलाया जाता, लेकिन अगर किसी तीसरे बंदे के सामने किसी ने किसी को कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई है और उससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है, तो वहां पर डेफर्मेशन काउंट्स। डेफर्मेशन हमारे सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के अंडर गिवन है और सेक्शन 500 में ये पनिशमेंट भी देता है, जहां पर 2 साल तक की सजा और फाइन दिया जा सकता है। सो हमारा यहाँ पर स्टोरी का हाईलाइट ये है कि कभी भी किसी को डिफेम ना करें, और हमेशा कुछ भी ऐसा करने से पहले। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सोशल मीडिया डेफर्मेशन को कितना ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अगर किसी एक पर्सन के बारे में कुछ बुरा बोला जा रहा है या उसे बैकलैश किया जा रहा है, तो वहां पर अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये चले जाए तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, विच कैन कॉस्ट अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ। इट कैन टेक द पर्सन टू टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ मेंटल डिजीज। सो गाइज किसी को भी डिफेम करने से पहले 100 बार सोचो कि अगर आपके साथ वैसा होगा तो कितना बुरा इफेक्ट हो सकता है। सो गाइज नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लॉ। सो गाइज जो हमारा थर्ड लॉ है वो है आईपीआर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डिम्पल के ऐप चोरी होने पर उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसका ऐप का मिसयूज ना हो और साथ ही साथ उसका जो कंटेंट है वो प्लेजराइज ना हो जाए। एक नई कंपनी है, उन्होंने एक ऐप अनाउंस किया, इट्स कॉल्ड ऑन सोशल। सर ये मेरा कोड है। यहाँ पर हमारा इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो प्ले में आता है, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर्स, प्रोग्रामर्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज और रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो सजा है वो 3 साल तक की हो सकती है और साथ ही साथ 2 लाख रुपीस तक का भी फाइन दिया जा सकता है। सो यहाँ पर स्टोरी का हाईलाइट क्या है? वो ये है कि अपने ओरिजिनल वर्क को ही आप प्रमोट करें, किसी का वर्क कॉपी ना करें। साथ ही साथ अपने वर्क को पेटेंट कराना या कॉपीराइट करवाना, ताकि आप इंटेलेक्चुअल थेफ्ट से बच सकें।
सो गाइस फाइनली तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारे यंग क्रिएटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस डिम्पल के एक्सपीरियंस के साथ सिमिलर है, क्योंकि हमारे यंग क्रिएटर्स भी अपने क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो उन्हें ऑनलाइन क्रिटिसिज्म मिलता है उसके लिए भी वो फाइट करते हैं। सीजन 1 जो है वो हमें एक ऐसे ओपन स्टेज देता है फॉर द डिस्कशन कि कैसे टेक्नोलॉजी है वो एक पर्सन को एम्पावर भी कर सकती है, साथ ही साथ एक्सप्लॉइट भी कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है बैलेंस इनोवेशन का और साथ ही साथ एथिक्स का भी। So guys, that's all for today. If you like my video, kindly like, share and subscribe to my channel and see you in the next video with season 2 and वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि सीजन 2 में ऐसे कौन से लॉस थे जिनके बारे में शायद आप मिसमैच्ड में स्किप कर गए हैं। So guys, see you in the next video. All the best.